हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज इंग्लिश में आपका सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 87 पर आपके चैप्टर का नाम है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर। गांधी जी और एक कॉफ़ी पीने वाला। गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी बीमारों के लिए प्रथम श्रेणी के परिचारक थे। वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। उन्होंने यह सेवा करने का कार्य कहाँ से सीखा था, यह एक रहस्य था। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू इन नर्सिंग स्कूल। निश्चय ही सेवा करने के कार्य की शिक्षा उन्हें किसी स्कूल से नहीं मिली थी। एज इन मैनी अदर थिंग्स, अन्य दूसरी वस्तुओं की तरह ही, व्हेन नर्सिंग बिकम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, जब सेवा करने का कार्य उनके जीवन में आवश्यक हो गया या ज़रूरी हो गया, ही लर्न इट थ्रू द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, तब उन्होंने उसे अनुभव के कठिन तरीके से या अनुभव के द्वारा सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती आश्रम में, और 6 पर्सन केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। सभी मरीज उनकी देखरेख में रहते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड। निश्चय ही डॉक्टरों से भी परामर्श लिया जाता था। बट द केयर ऑफ द सिक्स, किंतु बीमारों की देखभाल, गांधी जी अरेंज इन पर्सन, किंतु मरीजों की देखभाल का कार्य गांधी जी स्वयं करते थे। इट वॉज ए जोक स्पेशली अमॉन्ग यंग पीपल इन द आश्रम। आश्रम के नवयुवकों में यह मजाक प्रचलित था। दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, यदि आप गांधी जी को रोज़ देखना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, और उनसे बातें करना हो या उन्हें मजाक करते हुए सुनना पसंद हो, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड, तो तुम्हें बीमार होकर बिस्तर पर लेटना ही काफ़ी है। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, इसका कारण यह है कि गांधी जी प्रत्येक दिन रोगी के निकट आते थे। स्पेंड ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, और हर मरीज के पास कुछ मिनट बिताते थे। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स वेरी केयरफुली, और सभी बातों का ध्यान रखते थे। एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक और टू विद द पेशेंट, और रोगी के साथ एक दो विनोदपूर्ण बातें करने से कभी नहीं चूका करते थे या हंसी मजाक करने से कभी नहीं चूका करते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड सिक पर्सन। गांधी जी के लिए कोई भी दिन इतना व्यस्त नहीं था कि वह बीमार व्यक्ति के पास ना आ सके, अर्थात गांधी जी हर रोज़ प्रत्येक रोगी के पास आते थे। देयर वॉज वंस ए यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री। एक बार एक नवयुवक पेचिश से पीड़ित हो गया। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड। उसने बहुत कोशिश की कि वह आश्रम के भोजन से अपने को अभ्यस्त रखे, बट फेल्ड, मगर वह असफल रहा। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी। उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी या वह कॉफ़ी बहुत पसंद करता था। बट इन द आश्रम, मगर आश्रम में, देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड। उसके लिए वहाँ कोई कॉफ़ी नहीं थी और ना ही कॉफ़ी पीने की आज्ञा थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री। थोड़े दिन बाद उसको पेचिश से छुटकारा मिला। एंड वाज नाउ रिकवरिंग, और वह अब सही हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड। गांधी जी प्रतिदिन उसके पास कुछ मिनट के लिए आते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड, और ये कुछ मिनट ही उस बेचारे लड़के के लिए टॉनिक के समान थे या दवा के समान थे। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। वह नवयुवक अच्छी कॉफ़ी के एक प्याले के लिए व्याकुल था या वह एक अच्छी कॉफ़ी पीने के लिए इच्छुक था।
वन डे, एक दिन, ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट। जब वह पीठ के बल लेटा हुआ था और कॉफ़ी पीने के विषय में स्वप्न देख रहा था। When he heard the welcome sound of the wooden sandals of गांधी जी, तब उसने गांधी जी की खड़ाऊ की आवाज़ सुनी। A minute later, गांधी जी entered with his never failing smile and cheering words। एक मिनट बाद ही गांधी जी अपनी कभी न ख़त्म होने वाली मुस्कान और आनंदमयी शब्दों के साथ वहाँ आए। He looked at the lad and said, उन्होंने नवयुवक को देखा और कहा, Now you are decidedly better। अब तुम पहले से बेहतर हो या अच्छे हो। You have must recovered your appetite। तुम्हें भूख लग रही होगी। What would you like to eat? तुम क्या खाना चाहोगे? आहा, some good उपमा और डोसा। आहा, कुछ अच्छी उपमा या डोसा। गांधी जी evidently know all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes। गांधी जी स्पष्ट रूप से उस नवयुवक की दक्षिण भारत के उन दो भोज्य पदार्थों के प्रति रुचि को जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग। गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव। नवयुवक के मस्तिष्क में अचानक एक विचार आया। कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, ही ब्लर्टेड आउट। उसने बिना सोचे विचारे कहा, क्या मुझे एक प्याला कॉफ़ी मिल सकती है।